अब आते हैं रिड्यूसेस प्रोग्रामर्स एफर्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है हाइबरनेट का। प्रोग्रामर्स के एफर्ट्स हाइबरनेट कम कर देगा डेफिनेटली। अगर आप इस लेवल की प्रोग्रामिंग एसक्यूएल में करते हैं तो आप मानते हैं आपको अच्छी खासी एसक्यूएल पढ़नी पड़ेगी, कंस्ट्रेंट्स लगाना आना चाहिए, सीक्वेंस बनाना आना चाहिए, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये सब कुछ आपके लिए हाइबरनेट करेगा। और किस स्टाइल में करेगा? जावा स्टाइल में। आप जो भी करेंगे जावा के स्टाइल में करेंगे, राइट? आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसक्यूएल लेवल पे आपका पूरा एसक्यूएल कोड हाइबरनेट लिखेगा, आप जावा में काम करेंगे और हाइबरनेट उसे ट्रांसलेट करेगा इनटू एसक्यूएल। सो प्रोग्रामर का काम लाइट वेट हो गया, प्रोग्रामर का काम लाइट वेट हो गया। वेरी गुड। अब एक और एडवांस फीचर हाइबरनेट का, ये तो आपने देख ही लिया, हाइबरनेट इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। अभी बात कर रहे थे हम बेस और डिराइव का ऑब्जेक्ट सेव करेंगे तो बेस का भी सेव होगा। आपने बैंक और कस्टमर वाला एग्जांपल समझा तो आपने देखा है हाइबरनेट एसोसिएशन भी सपोर्ट करता है। मतलब एक कस्टमर का एक अकाउंट अपन मान सकते हैं, तो आप कस्टमर सेव करेंगे तो बैंक अकाउंट भी सेव होगा। आपने जावा में कलेक्शंस पढ़े हैं कलेक्शंस, तो आपने एरे लिस्ट का नाम सुना है, राइट? क्या ऐसा हो सकता है आप कोई क्लास ऐसी बनाएं जिसमें एरे लिस्ट एज अ डेटा मेंबर यूज हो? बताइए, ऐसा पॉसिबल है? हाँ है। इमेजिन करिए आप एक ऑनलाइन क्विज बना रहे हैं। इमेजिन करिए आप एक ऑनलाइन क्विज बना रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन क्विज में क्वेश्चन नाम की क्लास बनाते हैं तो एक क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस के लिए आंसर्स मल्टीपल हो सकते हैं। कैन वन क्वेश्चन हैव 4 आंसर्स? आप रिकॉल करिए, जब मल्टीपल चीजें रखनी होती हैं तो जावा रिकमेंड करती है ना कि आप कलेक्शंस यूज करें। ठीक है? मतलब आपकी क्लास के अंदर आपने एरे लिस्ट रखी हुई है। कभी सोच कर देखिए जेडीबीसी में कितना मुश्किल है। अगर क्लास में एरे लिस्ट है और एरे लिस्ट का डेटा आपको डेटाबेस में डालना है तो आपको एरे लिस्ट से डेटा पहले पुल करना पड़ेगा ना, गेटर वेटर कॉल करके सारा डेटा आप निकालेंगे तब जाएगा टेबल में। हाइबरनेट कहता है आप उसको क्वेश्चन क्लास दे दीजिए और आप ये बता दीजिए कि क्वेश्चन क्लास के अंदर जो कलेक्शन है वो टेबल के कौन से कॉलम से कनेक्ट होना है। तो जैसे ही इस कलेक्शन का डेटा डेटाबेस के पास जाएगा, हाइबरनेट ये पूरा डेटा स्टोर कर देगा टेबल के कॉलम के अंदर। आपको एज अ प्रोग्रामर कलेक्शन से डेटा निकालकर टेबल में पहुंचाने की जरूरत नहीं है। यानी ना सिर्फ हाइबरनेट मैपिंग करता है क्लास और टेबल के बीच में, हाइबरनेट मैपिंग कर सकता है कलेक्शंस और टेबल के कॉलम्स के बीच में। आ रहा है समझ? हो रहा है क्लियर? ऐसे रिकॉल करिए, अगर आपने कलेक्शंस पढ़े हैं तो हैश मैप पढ़ा है, पढ़ा होगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल आप अपनी क्लास के अंदर हैश मैप क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करें। हैश मैप में भी मल्टीपल वैल्यूज होंगी ना, की वैल्यू पेयर्स होंगे ना, की वैल्यू पेयर। तो जब हैश मैप में की वैल्यू पेयर्स होंगे और आप उन्हें डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे तो यहां भी पूरा डेटा ऑटोमेटिकली हैश मैप कर देगा टेबल में सेव। आपको एज अ डेवलपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हुआ क्लियर? तो जो 3 पॉपुलर कलेक्शंस हैं, आई होप सबने सुने होंगे, लिस्ट, सेट और मैप। क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, इंटरफेसेस हैं। इनकी जो डिराइव क्लासेस हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, सेट की हैश सेट, ट्री सेट, मैप की हैश मैप, इन सब को आप अपने हाइबरनेट कोड के अंदर डायरेक्ट टेबल से कर सकते हैं कनेक्ट। सो हाइबरनेट हैज वेरी वेरी गुड सपोर्ट फॉर कलेक्शंस, कॉम्पोजिशन एंड इनहेरिटेंस। गेटिंग द पॉइंट? और जब आपका प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा, तो शायद ही कोई प्रोजेक्ट ऐसा बने जिसमें आप कलेक्शंस यूज ना कर रहे हो। मानते हैं हर प्रोजेक्ट बहुत डेटा प्रोसेस करेगा और जहां डेटा प्रोसेसिंग आ जाएगी वहां कोई नहीं चाहेगा प्रोसेसिंग के लॉजिक्स खुद लिखें। हर डेवलपर चाहेगा कलेक्शंस यूज करे और हाइबरनेट इज एट योर सर्विस कि वो आपके कलेक्शन को टेबल के अंदर सेव कर पाए। ठीक है? फीचर नंबर 6। फीचर नंबर 7, नो चेक्ड एक्सेप्शन। मुझे फटाफट चैट में टाइप करके दीजिए जावा में व्हाट इज अ चेक्ड एक्सेप्शन और जावा में व्हाट इज एन अनचेक्ड एक्सेप्शन। फटाफट जरा एक एक लाइन में आंसर दीजिए। वेरी गुड। चेक्ड एक्सेप्शंस वो होती हैं जिन्हें हैंडल करना कंपलसरी होता है। इन्हें आपको कंपलसरीली हैंडल करना पड़ता है। और क्या लगाना पड़ता है? इनको हैंडल करने के लिए लगाना पड़ता है ट्राई एंड कैच। करेक्ट? अनचेक्ड एक्सेप्शंस वो होती हैं जिन्हें हैंडल करने का कोई कंपल्शन जावा आपको नहीं देती है। हाइबरनेट में कोई चेक्ड एक्सेप्शन नहीं है।
हाइबरनेट आपसे कभी नहीं कहता कि आप प्रोग्राम में मजबूरी में ट्राई कैच लगाएं। ऑफ कोर्स ट्राई कैच लगाना अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में ना, जब आप प्रोग्राम को बनाते हैं, जब उसकी डीबगिंग करते हैं, उस वक्त आप चाहें तो ट्राई कैच हटाकर फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हाइबरनेट का ये मानना है, अगर प्रोग्रामर चाहे तो जैसे आप इग्नोर कर सकते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, जैसे आप इग्नोर कर सकते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इनका कैच नहीं भी लगाएंगे तो आपका कोड कंपाइल रन हो जाएगा। ऐसे ही हाइबरनेट में डेटाबेस से बात करते वक्त अगर कोई ट्राई कैच नहीं होगा तो भी आप कम्युनिकेट कर लेंगे। आया समझ? लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये भी मानते हैं आप। अल्टीमेटली तो एक्सेप्शन आएगी, और अगर आ गई एक्सेप्शन और आपने कैच नहीं करा तो मानते हैं कोड टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो अगर आप यूजर फ्रेंडलीनेस की बात करें तो ये फीचर आप अवॉइड कर सकते हो और हम करेंगे। लेकिन अगर आप यूजर फ्रेंडलीनेस को थोड़ी देर के लिए रोक दें तो यूजर तक तो फाइनल प्रोडक्ट जाएगा ना, उसके पहले तो आप उस प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, और जब आप डिजाइन कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग के दौरान आप चाहें तो ट्राई कैच अवॉइड कर सकते हैं। आया समझ? क्लियर हुआ? राइट, चलिए नेक्स्ट फीचर आप पढ़ लीजिए। हाइबरनेट एक्चुअल में करता क्या है? कहने को जरूर है कि हाइबरनेट में चेक्ड एक्सेप्शंस नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी बात समझ रहे हो लास्ट लेक्चर वाली, हाइबरनेट खुद जेडीबीसी से बात करता है ना, और जेडीबीसी में एसक्यूएल एक्सेप्शन होती है, और एसक्यूएल एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन होती है, राइट। तो एक्चुअल में हाइबरनेट उस एसक्यूएल एक्सेप्शन को कन्वर्ट कर देता है चेक्ड से अनचेक्ड में। पढ़ेंगे अपन जब आगे चलकर हाइबरनेट में एक्सेप्शन की डिटेल्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। और एक अच्छी बात मैंने आपको बताई थी, जेडीबीसी में हर प्रॉब्लम के लिए एक ही एक्सेप्शन है ना, एसक्यूएल एक्सेप्शन। हाइबरनेट में अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है, प्राइमरी की जानते हैं? प्राइमरी की जानते हैं आप? प्राइमरी की का मतलब टेबल का कोई एक ऐसा कॉलम जिसमें ये कंडीशन लगा देते हैं कि इसका डेटा यूनिक होगा और इसमें डेटा आएगा ही आएगा जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, वरना याद करिए बाय डिफॉल्ट तो ओरेकल या माइस्क्वेल नल रखते हैं ना कॉलम्स में, बट प्राइमरी की नल नहीं रखता। अब अगर आपने कोई कोड ऐसा लिखा हाइबरनेट में जो प्राइमरी की यानी सेम रोल नंबर के दो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डाल रहा है, तो अगर आप जेडीबीसी जानते हैं तो वहां आएगी एसक्यूएल एक्सेप्शन, हाइबरनेट में आएगी कंस्ट्रेंट वॉयलेट एक्सेप्शन। आ रही है बात समझ में? क्या कंस्ट्रेंट वॉयलेट नाम पढ़कर समझ आ रहा है कि आपके प्रोग्राम में कहीं कंस्ट्रेंट्स वॉयलेट हो रहे हैं, कहीं ऐसा हो रहा है कि आप कंस्ट्रेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं? अगेन जब आप कोड की डीबगिंग करेंगे तो एक्सेप्शन का नाम देखकर पता लग जाएगा कोड में आपने कहां क्या गलती कर दी है, वरना जेडीबीसी में तो सब टाइम यही सोचते रहते हैं हर एक्सेप्शन एसक्यूएल एक्सेप्शन है तो प्रॉब्लम आ क्यों रही है। हुआ क्लियर? समझ आया? बिल्कुल बिल्कुल वृष्टि, डीबगिंग इजी भी है और डीबगिंग ज्यादा क्लियर आपको बताती है पॉइंट ऑफ एरर या एरर किस कारण से है। आ रहा है समझ? आपको जेडीबीसी में डीबग करना है तो कैच लगाना पड़ेगा ना, और कैच के अंदर प्रिंट स्टैक ट्रेस भी कॉल करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं पता चलेगा। और आप ये भी याद करिए जो एरर मैसेजेस आते हैं वो जेडीबीसी के नहीं होते हैं, वो डेटाबेस के होते हैं, और जिसको डेटाबेस की नॉलेज है वही समझ सकता है। जैसे ओरेकल अगर आपने करी हो तो ओरेकल के हर एरर मैसेज में ORA और एक माइनस में नंबर आता है, ORA -732, ORA -1796। जिसको ओरेकल नहीं पता वो बेचारा कैसे समझेगा ये एरर नंबर क्या डिनोट कर रहा है, जबकि हाइबरनेट जो आपको एरर मैसेज देगा वो अपनी तरफ से देगा। आ रहा है समझ? तो जो एक्सेप्शन मैसेजेस होंगे वो ज्यादा फ्रेंडली होंगे एज अ डेवलपर आपके लिए। तो डीबगिंग ना सिर्फ इजी है, डीबगिंग ज्यादा प्रिसाइज वे में कर पाएंगे आप। हुआ क्लियर? आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट फीचर, ऑटोमेटिक प्राइमरी की जनरेशन। आई डोंट थिंक ये फीचर मुझे समझाने की जरूरत है, हम पहले भी सेमिनार में बात कर चुके हैं। हमने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई, उस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर, चलिए स्टूडेंट छोड़िए, थोड़ी सी और रियलिस्टिक लेते हैं, हमने एक टेबल बनाई जो टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस रख रही है, राइट। अब मुझे बताइए जब मैं जावा से क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट भेजूंगा तो मैं चाहूंगा ना कि क्वेश्चन का नंबर अपने आप जनरेट होता जाए, मैं सिर्फ क्वेश्चन सेट करूं, अब ये क्वेश्चन 1 है कि क्वेश्चन 2 है, ये अपने आप जनरेट हो। जेडीबीसी में इसको करने का कोई डिफॉल्ट मैकेनिज्म नहीं है, ये काम डेटाबेस लेवल पे हैंडल होता है। बात हुई थी अपनी कैसे होता है, जल्दी बताइए, बात हुई थी? यस। आप इस काम को ओरेकल में करते हैं
तो करते हैं यूजिंग समथिंग विच इज कॉल्ड सीक्वेंस। जिन्होंने ओरेकल पढ़ी है वो जानते होंगे। आपने अगर इस काम को MySQL में करा है तो आप इसको करते हैं यूजिंग ऑटो इंक्रीमेंट। आप सोचिए इतनी एसक्यूएल आनी भी तो चाहिए कि अपन सीक्वेंस या ऑटो इंक्रीमेंट समझ पाए। नहीं आती है तो फिर ये क्वेश्चन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट कैसे होगा? इसके लिए हाइबरनेट कहता है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाइबरनेट के पास, याद रखिएगा, सिलेबस का टॉपिक है हमारा, देयर इज समथिंग कॉल्ड जेनरेटर। आया नाम समझ में आपको? जेनरेटर। और नाम से अंदाजा लगाइए क्या करता होगा? ये जनरेट करता होगा। क्या जनरेट करता होगा? प्राइमरी की वैल्यूज। तो आप इसको बता दीजिए कौन से कॉलम के लिए वैल्यू जनरेट करनी है। ये अपने आप जैसा लॉजिक बोलेंगे उस लॉजिक पे जनरेट कर देगा वैल्यूज। ये भी समझ रहे हैं? जैसा लॉजिक बोलेंगे, आप बोलेंगे वैल्यूज एक एक से बढ़ा के जनरेट करो तो एक एक से बढ़ा के जनरेट करेगा। आप कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला देंगे तो उस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन नंबर जनरेट होंगे। जैसे मैं चाहता हूं सारे क्वेश्चन नंबर प्राइम नंबर हो तो एक क्वेश्चन नंबर प्राइम नंबर जनरेट करके देगा। आया समझ? दीज आर जनरेटर्स इन हाइबरनेट, जिसमें कोई डेटाबेस की नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिक प्राइमरी की अपने कोड के थ्रू जनरेट कर पाएंगे। और आप कहेंगे ओरेकल से सीक्वेंस बुला लो तो ये ओरेकल में जाकर सीक्वेंस बनाकर उस सीक्वेंस के थ्रू जनरेट कर देगा प्राइमरी की वैल्यूज। आप बस बता दीजिए जनरेट कैसे करना है। हुआ क्लियर? यस, बिल्कुल 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 कंपैरेटर जैसे। बस कंपैरेटर कंपेयर करता है, बट कंपैरेटर का तो लॉजिक फिर भी अपन लिखते हैं। या तो कुछ चीजें फिक्स हैं वो आप यूज कर ले तो आपको उतना भी नहीं लिखना पड़ेगा। ओके गौरव? सो हाइबरनेट आपको फैसिलिटी देता है कि वो आपके लिए प्राइमरी कीज जनरेट करेगा, जो एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है जब हम फ्रंट एंड से बैक एंड को डेटा भेजते हैं और आईडी वैल्यूज का हमें अंदाजा नहीं होता। तो पहले हमको पता करना पड़ता है बैक एंड पे टेबल में कौन सी लास्ट आईडी थी, फिर उस लास्ट आईडी में +1 करते हैं, तब जाकर अगली आईडी जनरेट होती है। हाइबरनेट आपको इस टेंशन से अलूफ कर देता है, आपके लिए आईडी खुद जनरेट कर देता है। राइट? नेक्स्ट, अभी बताइए, दुनिया में सारे डेटाबेसेस एसक्यूएल बोलते हैं, एसक्यूएल समझते हैं, एसक्यूएल में बात करते हैं। यस, लेकिन आपने देखा होगा ना, हर डेटाबेस का अपना एसक्यूएल डायलेक्ट होता है। डायलेक्ट समझते हैं? जैसे इंडिया, सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लीजिए। इंडिया में अधिकतर स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी बोलने का लहजा, शब्दों का मतलब, वर्ड्स बदल जाते हैं। अपने एमपी में हाउ चलता है, राजस्थान में हासा चलता है। राइट? है दोनों ही हिंदी के डायलेक्ट्स। तो आप नोटिस करिए, जैसे हिंदी के डायलेक्ट्स हैं, हाँ, मुंबई में अपुन चलता है। ठीक, बिल्कुल सही। तो जैसे हिंदी के डायलेक्ट्स हैं ऐसे एसक्यूएल के डायलेक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको MySQL से एक लिमिटेड सेट ऑफ रोज बुलानी है तो MySQL बोलता है लिमिट यूज करो, बोलता है। ओरेकल बोलती है अगर आपको लिमिटेड सेट ऑफ रोज बुलानी है तो आप रोनम यूज करो। हाइबरनेट कहता है कुछ यूज मत करो। हाइबरनेट कहता है आप मेरी क्वेरी लैंग्वेज यूज कर लो और मेरी क्वेरी लैंग्वेज के बेसिस पर आप डेटाबेस इंडिपेंडेंट वे में अपनी क्वेरीज लिख सकेंगे। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? राइट? तो हाइबरनेट आपको डेटाबेस इंडिपेंडेंट क्वेरी लैंग्वेज देता है। और आप मानते हैं ये कुछ हद तक जावा से मैच करती होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्योर क्वेरीज नहीं देगी आपको। आप जावा स्टाइल में इस क्वेरी लैंग्वेज को लिखेंगे तो ये एसक्यूएल और जावा का मिक्सचर होगी, ये भी मानते हैं। ठीक है? वो आप देखिएगा जब इसका सिंटेक्स देखेंगे तो ये एसक्यूएल का हल्का सा सिंटेक्स यूज करती है, बाकी मेनली ये जावा का यूज करती है पार्ट। मतलब आप कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एसक्यूएल बन गई। कैन आई से दिस? एचक्यूएल, एचक्यूएल इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन ऑफ एसक्यूएल, जो आपको हाइबरनेट ने दिया है और हर फ्रेमवर्क देता है। अगर आपने जेएसपी पढ़ा हो तो जेएसपी आपको ऐसी एक लैंग्वेज देता है जिसका नाम होता है ईएल, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जिससे आप वेब पेज पे आउटपुट जनरेट कर पाते हैं। ऐसे जब आप स्प्रिंग पढ़ेंगे, स्प्रिंग अपनी क्वेरी लैंग्वेज आपको देगा। ऐसे हाइबरनेट अपनी क्वेरी लैंग्वेज आपको दे रहा है ताकि आप डेटाबेसेस से डेटाबेस इंडिपेंडेंट वे में बात कर पाए। आया पॉइंट नंबर 9 समझ? हुआ क्लियर? राइट। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हाइबरनेट। अब आप रिकॉल करिए, आपने जेडीबी से बढ़िया सा कोड लिख के तैयार करा, राइट? डेटाबेस में रिकॉर्ड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सबका कोड लिखा, बट बैकएंड पे वो टेबल ही गायब है जिस टेबल से आपके इस कोड को इंटरैक्ट करना है।
पहली ही लाइन पे आ जाएगी एक्सेप्शन, जब बैकएंड में टेबल ही नहीं है तो, राइट। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आप मुझे कह सकते हैं सर दो ऑप्शंस हैं, या तो बैकएंड पे लॉगिन करके टेबल बनाएं, और या अगर आपने जेडीबीसी पढ़ा हो तो जेडीबीसी में भी टेबल बन सकती है, अपने आप, या हमें क्रिएट टेबल लिखना पड़ेगा, हमें क्रिएट टेबल कमांड लिखना पड़ेगा। हाइबरनेट कहता है जब आप मेरी एक्सएमएल फाइल बनाओगे, हाइबरनेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस एक्सएमएल फाइल्स का होता है, अगला लेक्चर इसी पे हमारा, मेक श्योर बिल्कुल मिस ना हो। हाइबरनेट कहता है जब आप मेरी ये एक्सएमएल फाइल बनाओगे तब मुझे बता देना कि अगर टेबल नहीं है तो क्या करना है, एक्सेप्शन देनी है या टेबल जनरेट करनी है, राइट। अगर आप कहेंगे टेबल जनरेट करनी है तो हाइबरनेट आपके लिए ऑटोमेटिकली टेबल जनरेट कर देगा, राइट। हाँ, इको, किसी ने अपना माइक ऑन करा हुआ है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, थैंक यू। तो हाइबरनेट आपसे कहेगा, अगर आप कहेंगे, अब तो इको नहीं हो रहा, सही है अब तो अगर आप कहेंगे तो हाइबरनेट टेबल का क्रिएट टेबल कमांड जनरेट कर देगा। तो आप मानते हैं फिर एक्सेप्शन नहीं आएगी? नहीं आएगी। टेबल भी बनाएगा, बाकायदा टेबल में कॉलम्स बनाएगा, उनकी डेटा टाइप सेट करेगा, सब कुछ करेगा। दैट इज हाइबरनेट कैन जनरेट डीडीएल कमांड्स ऑटोमेटिकली। हाइबरनेट कैन जनरेट डीडीएल कमांड्स ऑटोमेटिकली, यस इट कैन जनरेट, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं, समझ रहे हैं ना? कहना पड़ेगा, कहेंगे तब करेगा, अपने मन से नहीं करेगा। और कहेंगे कहां, जावा में नहीं, एक्सएमएल में कहेंगे। जब हम इसकी एक्सएमएल फाइल रेस करेंगे, डिजाइन करेंगे, तब अपन इसको बताएंगे इसको डीडीएल जनरेट करने हैं कि नहीं करने। दैट इज 10th इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हाइबरनेट। नेक्स्ट, हाइबरनेट सपोर्ट करता है कैशिंग। एवरीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज कैशिंग। आपने अगर लास्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो इसी से वर्ड निकला है हाइबरनेट, जल्दी बोलिए व्हाट इज कैशिंग। कैशिंग इज प्रिजर्विंग द डेटा। जो डेटा आ रहा है उसको प्रिजर्व करके रख लेना, बिल्कुल, स्टोरिंग द डेटा। और फायदा इसका यह है कि जब आप नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट डालेंगे तो डेटाबेस से पूरा कम्युनिकेशन ना करके हाइबरनेट अपने कैश से आपको डेटा सर्व करके दे देगा। ऑफ कोर्स मेमोरी ज्यादा लगती होगी, ऐसा करते होंगे तो हाइबरनेट के ऊपर मेमोरी का लोड पड़ता होगा, हाँ, लेकिन क्वेरी का रिस्पॉन्स टाइम, ऑपरेशंस का रिस्पॉन्स टाइम क्विक हो जाता है। और हाइबरनेट एक कैश बाय डिफॉल्ट करता है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल कैश। एक कैश आपके कहने पे करता है, जिसे हम बोलते हैं सेकंड लेवल कैश। आ रहा है समझ? डीबी में चेंज हुआ तो यहां रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल उसी के लिए तो सेकंड लेवल कैश है। सब आगे की बात है, तो लास्ट में आएगा कैशिंग। जब हाइबरनेट एंड हो रहा होगा ना, तब आप कैशिंग सीखोगे, राइट। लेकिन सीखोगे जरूर, यह बात समझना आप। ऐसे ही आप रिकॉल करिए, आपका ब्राउजर कैश करता है। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो ब्राउजर उसका यूआरएल कैश कर लेता है, तभी आप देखते होंगे जो अनविजिटेड साइट्स है वो ब्लू में आती हैं, जो विजिटेड साइट्स हैं उनके लिंक का कलर पर्पल हो जाता है, क्योंकि वो कैश साइट है। अगर आप थोड़ा बहुत वेब टेक्नोलॉजी समझते हो तो सीएसएस फाइल्स को भी ब्राउजर कैश कर लेते हैं, तो जब वो अमेजॉन पे विजिट करते होंगे तो अमेजॉन की सीएसएस फाइल को ब्राउजर कैश कर लेता है। फिर आप अमेजॉन के किसी भी पेज पे जाते हैं तो ब्राउजर को सर्वर से कैश फाइल बार बार बुलानी नहीं पड़ती, जो ब्राउजर की मेमोरी में फाइल है सीएसएस वाली, वो उसी की कैशिंग के थ्रू बाकी पेजेस पे सीएसएस इफेक्ट दिखा देता है। कुल मिलाकर अपन ये मान सकते हैं जो टर्न अराउंड टाइम है, जो रेस्पॉन्स टाइम है, वो घट जाएगा बिकॉज ऑफ कैशिंग, राइट। और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप कैशिंग मना कर सकते हैं। इसलिए हाइबरनेट कैशिंग भी आपको कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन देता है। हुआ क्लियर, राइट। जेडीबीसी में ऐसी कोई कैशिंग होती है? नहीं होती है, आप कुछ कैश नहीं कर सकते। बस आप ये कर सकते हो कि डेटाबेस से जो डेटा आ रहा है वो आप अपनी एरे लिस्ट में रख लो। जैसे एक बढ़िया सा एग्जांपल सोचिए, आप एक ऑनलाइन टेस्ट जेडीबीसी में इसका कोड लिख रहे हैं। आप सोचिए डेटाबेस से क्वेश्चंस आप एक ही बार फेच करके लाएंगे, जब बंदा टेस्ट दे रहा होगा तो आप एक ही बार क्वेश्चंस ले आएंगे। आप सोचिए उन क्वेश्चंस को आपको एरे लिस्ट में डाल के रखना पड़ेगा, ताकि जब वो नेक्स्ट बटन दबाए तो एरे लिस्ट से अगला क्वेश्चन सर वो बार बार डेटाबेस से ना बुलवाया जाए, हाँ कि ना? क्योंकि रिजल्ट सेट का लूप तो सारे क्वेश्चन एक ही बार में उठा लेगा, राइट। लेकिन हाइबरनेट कहता है ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद हाइबरनेट वो सारे क्वेश्चंस को कैश में रखेगा, ठीक है। और क्वेश्चन जैसा एग्जांपल अगर आप समझें, ऑनलाइन टेस्ट जैसा एग्जांपल समझें, तो वहां तो एप्लीकेशन के बाद डेटाबेस चेंज भी नहीं होगा ना, तो बढ़िया है ना कैशिंग का होना।
ऐसा थोड़ी है कि पेपर के चलते में क्वेश्चन बदल जाएंगे। सोचिए, एक बार जो पेपर सेट हो गया, थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वो पेपर के क्वेश्चन तो सेम रहेंगे ना। ऑर्डर बदल सकता है उनका, किसी का क्वेश्चन नंबर 1 किसी दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4 बन सकता है, बट ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन चेंज ही हो जाएंगे। राइट? आ रहा है समझ? सो दिस इज हाइबरनेट्स कैशिंग बेनिफिट।